नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गोचर में मंगल ग्रह जो कि भाई बीते कुछ समय से वक्री चल रहे थे, लेकिन फरवरी 24 को वो मार्गी हो जाएंगे, उस विषय पे मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह जब वक्री होता है तो हम लोग कहने को बोलते हैं कि भी उसको थोड़ा सा मतलब चेष्टा बल मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस ग्रह के काम करने के तरीके में थोड़ा सा इराटिक पना होता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी अटैच्ड होती है। और उसके साथ साथ देखिए मंगल ग्रह को जो कि हम लोग आवेश के साथ, क्रोध के साथ जोड़ के देखते हैं, तो मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि वैसे भी मंगल ग्रह के लिए इतनी सही प्लेसमेंट नहीं जोड़ के देखी जा सकती। मतलब काफी बार देखा जाता है कि जहां पे लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, हड़बड़ाहट में काम करते हैं और मतलब कि मल्टीटास्किंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी काम पे डिटेल पे जोर देना, यहाँ पे लोग काफी बार चूक जाते हैं। और अगर वो ग्रह वक्री भी हो तो आपने काफी बार देखा होगा कि हड़बड़ाहट में आपने गलती करी और बाद में आपको उसका फिर पश्चाताप हो रहा है। तो इस तरीके के हम लोग कहीं ना कहीं फल जोड़ के देखते हैं। और देखिए दोस्तों, दूर क्यों जाना, देखिए बीते समय से जो कुछ भी अभी जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी हो रहा है, अगर आप देखेंगे जो सऊदी में अभी यूएस और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव मिले, कहने को यूक्रेन की वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर का सॉल्यूशन निकालना था, लेकिन उसमें यूक्रेन को ही जगह नहीं दी। तो कुछ इस तरीके से इराटिक पना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, आप कहीं ना कहीं इसको फल की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह का यह मार्गी होना एक अच्छी खबर इसलिए भी होगा क्योंकि देखिए मार्च के महीने में अगर हम लोग बात करते हैं तो जिस तरीके से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की ऊर्जा है, शनि देवता भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 29 मार्च को ऑलमोस्ट 6 ग्रह होंगे जो कि मीन राशि में कंजंक्ट होंगे। तो आने वाले समय में जो ऊर्जा जिस तरीके की बन रही है, अगले महीने देखिए शुक्र भी वक्री होने वाले हैं, 15 मार्च के बाद बुध भी वक्री हो जाएंगे। तो मंगल ग्रह का कम से कम मार्गी होना एक अच्छी खबर की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। मैं शॉर्ट में अगर कहूं, अगर बीते कुछ समय से आपका अपने वर्क प्लेस पे आर्ग्यूमेंट हो रहे थे या आप जल्दबाजी में आपने ईमेल तो भेजी पर अटैचमेंट लगाना आप भूल गए, तो अगर इस तरीके की स्थिति हो रही थी या आप हर दिन ये प्लेज करके सोते थे कि कल सुबह उठकर तो मुझे जिम जाना ही है, मुझे ये अपना डिसिप्लिन तो मेंटेन करना है, लेकिन उसके बाद आप उस पर खरे नहीं उतर पा रहे थे, अपनी सेट प्रायोरिटीज पे आप पूरी तरीके से मतलब अमल नहीं कर पा रहे थे, तो अब मंगल ग्रह का मार्गी होना कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को 12 लगन के माध्यम से ये मंगल ग्रह का मार्गी होना आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा, अब हम लोग अपनी चर्चा को उस लेवल पे लेके जाते हैं। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन के जातकों की। देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में तो मंगल ग्रह आपके लग्नेश बनते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि बीते कुछ समय से अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा था मैं जो भी काम करना चाहता हूँ ऐन मौके पे आके चीज़ें रुक जा रही थी, जिस लेवल पे मैं काम की शुरुआत करना चाह रहा था मैं वो नहीं कर पा रहा था, और कहीं ना कहीं देखिए जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उस पर कहीं ना कहीं काम शुरू होता है, ख़त्म नहीं होता। लोग वैसे कहते हैं कि आप आ जाना, इस दिन पेमेंट मिल जाएगी, समय पे नहीं मिल रही। तो इस तरीके की कोई भी ब्लॉकेज अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे थे बीते कुछ हफ्तों से, तब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। देखिए तीसरा भाव देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप ऑलरेडी कोई फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग में काम करते हैं, आप कोई भी किसी भी तरीके से आर्टिस्ट वगैरह हैं, तो तीसरा भाव इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहीं पे लग्नेश का मतलब कहते हैं कि मंगल ग्रह वैसे तो तीसरे भाव के कारक हैं, लेकिन उनका मार्गी होना एक बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं थी। तो अब देखिए दोस्तों, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ मेष लगन के जातकों को कि कहीं ना कहीं इनके रुके कामों में अब आप तीव्रता जरूर आती हुई पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप यहां से देखते हैं तो मंगल ग्रह जो अपनी दृष्टि भी दे रहे हैं वो कुछ अच्छे भाव को दे रहे हैं। देखिए मंगल ग्रह को तीसरे भाव के साथ छठे भाव का कारक की तरह भी जोड़ के देखा जाता है। मंगल ग्रह अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। तो सपोज कीजिए कोई भी अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको लिखना है, मार्केट से कहीं से आपको लोन, क्रेडिट में पैसा इकट्ठा करना है, अरेंज करना है, वो आप करने में सक्षम हो पाएंगे। सीधी दृष्टि मंगल ग्रह की आपके नवम स्थान को देखती है, तो यहाँ पे क्योंकि आपके लग्नेश हैं, आपके भाग्य को भी एक्टिवेट करेंगे। कोई भी आपकी ट्रैवल्स वगैरह, देखिए इस दौरान आपकी थोड़ी यात्राएं भी बढ़ सकती हैं, भाग्य का सहयोग मिलेगा। और मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि आपके दशम भाव को देख रही है, तो उसका मतलब कर्म स्थान में भी जो रैपिड पॉजिटिव प्रोग्रेस आप देखेंगे
आप जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए एक बात मैं जरूर कहूंगा कि किसी भी तरीके से कामों की शुरुआत में अगर डिले हो रहा था, या सपोज कीजिए अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए भी अप्लाई करते थे, कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, अब आप देखेंगे कि लाइफ ऑटोमेटिकली अब आपकी पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव मोड में जरूर मूव होगी। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग वृषभ लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह है वो आपके सप्तमेश हैं, वो आपके द्वादश भाव के 12th हाउस के मालिक हैं, और वो आपके सेकंड हाउस में बीते कुछ समय से वो वक्री थे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि देखिए सप्तमेश का दूसरे भाव में एक तो अपने से 8 भाव आगे जाके वहां पे वक्री होना, ऊपर से वो ऊर्जा भी कहीं ना कहीं एक्सपेंस के भाव के लेके जाते हैं। तो उसका मतलब देखिए कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस के लिए तो कहीं से भी अच्छी खबर नहीं थी। यहां तक कि अगर मैं आपके निजी रिश्तों में भी बात करूं, चाहे आपका अपना जीवन साथी के साथ कुछ मन मुटाव, पैसों के लेन देन को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरीके की कहीं ना कहीं ऊर्जा बनी हुई थी। तो अब देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे मंगल ग्रह का मार्गी होना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ऊर्जा पॉजिटिव क्रिएट करेगा। देखिए वैसे भी अब बृहस्पति ग्रह जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के लगन पे ही आपके मार्गी हो रखे हैं। आपके लग्नेश शुक्र का गोचर वैसे ही वो उच्च के हैं, इस समय राहु के साथ आपके लाभ भाव में ट्रांजिट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, रुके कामों में आपकी गति आप एक्सपीरियंस करेंगे। अगर सपोज कीजिए किसी भी तरीके से रिश्ते वगैरह के हिसाब से भी अगर आप मतलब यू आर ऑलरेडी ऑन अ लुकआउट फॉर अ मैरिज एंड ऑल, रिश्ते के लिए अगर आप तलाश में हैं कुछ है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं देखिए डेवलपमेंट पॉजिटिव ही रहेगी। मैं एक बात जरूर कहता हूं कि बीते कुछ समय से आपके परिवार और कुटुंब के साथ आपका जो व्यवहार, आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता और जो संबंध है, अगर वहां पे कोई भी उतार चढ़ाव की ऊर्जा थी, तो यहां पे आप देखेंगे कि अब चीजें पॉजिटिव टर्न जरूर आप लोगों के जीवन में मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहां से मंगल ग्रह हैं, उनकी जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव को भी देखती है। पंचम भाव देखिए किसी भी तरीके से हम स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन इनके साथ जोड़ के देखते हैं, और जितने भी विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए भी यहां से जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, अब जो अगले माह की जो ऊर्जा है ना, जहां पे 2-2 ग्रहण लग रहे हैं, तो ये भी मैं कहूंगा कि देखिए अगर किसी भी तरीके से केतु ने यहाँ पे आपके लिए कुछ अगर डैमेज करना भी था, तो मंगल ग्रह की दृष्टि उसको कंट्रोल करेगी। देखिए हम लोग ये कहते हैं ना कि राहु देता है शनिवत फल और केतु देता है मंगलवत फल। तो केतु की ऊर्जा को कंट्रोल करने में मंगल ग्रह का और बृहस्पति का काफी योगदान होता है। तो मैं ये कहूंगा देखिए दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं आपकी चाहे इन्वेस्टमेंट्स की आप बात करें, आपके किसी भी तरीके की अगर आप मतलब कोई भी धार्मिक प्रोसेस में अगर आप इंगेज्ड हैं, कोई भी अगर आप मतलब कोई भी आयोजन वगैरह आप अनुष्ठान ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं, कोई भी पिलग्रिमेज वगैरह तीर्थ यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो किसी भी तरीके की साधना में अगर आप लिप्त हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको अनुशासन और डिसिप्लिन इस प्लेसमेंट के साथ आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में ऑलरेडी बृहस्पति ग्रह अपने में जो धर्म के कारक हैं वो आपके ऑलरेडी लगन में चल रहे हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं आपके जीवन में गुरु कृपा तो चल ही रही है, और ये मंगल ग्रह का मार्गी होना आप लोगों के लिए फेवरेबल तरीके से ही काम करेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के लिए देखिए वैसे तो उतने अच्छे ग्रह नहीं है, आपके छठे भाव के लाभ भाव के मालिक हैं, आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, बीते कुछ समय से वो वक्री भी थे, तो वो मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक तरीके से अच्छी न्यूज़ ऐसे है क्योंकि देखिए मंगल ग्रह का देखिए मैं ये तो कह सकता हूँ कि लगन में जो भी ग्रह होता है उसका जो प्रभाव है हमारे व्यक्तित्व में आता है, लेकिन देखिए जब ग्रह वक्री होता है तो उसके फल देने के तरीके में थोड़ा सा इराटिक पना होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव आउटकम ग्रह की ऊर्जा आप अपने जीवन में जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे आपको सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस दौरान लिखना है, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर सपोज कीजिए कोई भी आप कोई बड़ा आयोजन इवेंट आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो वो भी आप सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उस एंगल से अच्छा है। बस थोड़ा सा ये है कि अपना आपका जो हेड वाला एरिया है ना, अगर आप कोई साइकिल बाइक वाइक चलाते हैं, थोड़ा हेलमेट वगैरह पहनिए, लगन से मंगल जा रहे हैं उसका ध्यान देना चाहिए। और बाकी अच्छा कहा जा सकता है कि अगर आपको कहीं भी मार्केट वगैरह से कोई भी पैसा वैसा अरेंज करना है, लोन वगैरह अगर आपको अप्रूव कराना है, तो इस दौरान ऊर्जा आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। देखिए मंगल ग्रह की चतुर्थ दृष्टि आपके ऑलरेडी 4th हाउस को देख रही है। अगर आप ऑलरेडी रियल्टर हैं, कोई भी पब्लिक डोमेन से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हैं, हाउसिंग मॉर्टगेज के कोई कंसर्न है, मैंने आपको बताया वहां पे आपको सपोर्ट करेगा। मंगल ग्रह की सीधी दृष्टि आपके 7वें भाव को देख रही है। तो देखिए विवाह
और मतलब मैरिटल रिलेशन के लिए मैं फिर भी थोड़ी सी वाद विवाद वाली ऊर्जा हो सकती है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव को ही देख रही है, तो अगर किसी भी तरीके से आपकी जो आय है मतलब गुप्त और गूढ़ चीज़ों से अगर जुड़ी है, आप आध्यात्मिक, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा आपको सपोर्ट करेगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के योग कारक ग्रह हैं, वो आप लोगों के बीते समय से आपके द्वादश भाव में चल रहे थे, वहां पे वो आपके वक्री थे और अब वो आपके मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि देखिए वैसे तो मंगल ग्रह का 12वें भाव का जो गोचर है इतना ज़्यादा अच्छा मैं नहीं मानता, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो जाती है कि जो हमारे गुप्त शत्रु हैं वो थोड़ा सा हावी हो जाते हैं, खर्चे थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए काफ़ी कुछ इस पर भी डिपेंड करता है, आपके दशमेश बनते हैं मंगल, आपके पंचमेश बनते हैं। अब सपोज कीजिए आप ऑलरेडी अगर फॉरेन में कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप कार्यरत हैं, या आप कोई इसी दौरान आपको के कार्य से रिलेटेड आपको कोई ओवरसीज की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो वहां पे अब आपके ग्रह आपको हेल्प करेंगे। देखिए मैं दोबारा ही कहूंगा, ग्रह जब वक्री होता है, कहने को उसके पास चेष्टा बल होता है, लेकिन वो थोड़ा सा इराटिक तरीके से बिहेव करता है। और जब हम लोग बात करते हैं मिथुन की, मिथुन मंगल के लिए इतनी अच्छी ऊर्जा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए मंगल ग्रह का अगर जल तत्व के जो भाव हैं, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, यहाँ पे फिर क्या होता है, आप अंदर ही अंदर बातों को लेके बैठे हैं और आपको अंदर आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ आपको इफेक्ट कर रही है, और जब आपने बोला एकदम से भड़ास निकाल दी। ये कुछ इस तरीके से ऊर्जा होती है जो अनियंत्रित होती है। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए दोस्तों, अब ये सब अगर चीजें आपको पहले से बॉदर कर रही थी, तो अब थोड़ा चीजें आपके लिए क्लियर होंगी, और वो खासकर उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट देगी अगर आपके इस दौरान आपके करियर के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो विदेशी भूमि से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, बाहर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको इसी दौरान एडमिशन लेना है, कोई परफॉर्मेंस देने के लिए बाहर ट्रैवल करना है, तो उन लोगों को सपोर्ट करेगा। यहाँ से देखिए जो मंगल ग्रह की दृष्टि है वो आप लोगों के तृतीय भाव को भी देखती है। देखिए तृतीय भाव आपके बल पराक्रम का होता है, मंगल ग्रह के कारक हैं। देखिए मैं ये जरूर कहूँगा, अगले महीने जो ये ऊर्जा ग्रहण की बन रही है, तो केतु अगर तीसरे भाव में अगर आपके थोड़ा मतलब नेगेटिव फल भी देने में अगर आतुर होंगे, तो मंगल ग्रह की दृष्टि वहां पे आपका संरक्षण करेगी, थोड़ा कंट्रोल करेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग बोलते हैं ना कि राहु शनिवत फल देते हैं, और जो केतु हैं वो मंगलवत, कुजावत, या उसको बृहस्पति की दृष्टि भी सपोर्ट करती है। तो अब मंगल की दृष्टि भी देख रही है, बृहस्पति की दृष्टि भी देख रही है, तो कहना कि मैं आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में देख रहा हूं। और इसके अलावा देखिए जो मंगल ग्रह की दृष्टि है आपके छठे भाव को, सप्तम भाव को भी देखती है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर किसी भी तरीके से मार्केट से कोई भी लोन वगैरह, कोई क्रेडिट वगैरह कुछ अप्रूव करवाना है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, तो अब मंगल ग्रह आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल काम करेंगे। मैं दोबारा ही कहूंगा, मंगल ग्रह का जो प्रभाव 12वें भाव में होता है ना, ये थोड़ा सा हमारे अंदर पेंटअप एनर्जी बहुत भरता है। तो ये बोला जाता है कि बीती बातों को लेके फंसे हुए हैं, या कोई अंदर से एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, कुछ है, तो उसको लेके थोड़ा बोला जाता है कि थोड़ा वर्कआउट वगैरह करो, थोड़ा एनर्जी रिलीज करो। ये मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं सिंह लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में भी मंगल ग्रह आप लोगों के योग कारक ग्रह हैं, और वो गोचर में अब आप लोगों के लाभ भाव में वो आप लोगों के मार्गी हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब आप ये तो कह सकते हैं कि मंगल ग्रह की जो ये भाव के हिसाब से स्थिति है आप लोगों के लिए अनुकूल है। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि अगर आपकी आय में, आपकी इनकम में पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पे स्लो डाउन हो रखा था, थोड़ा इराटिकनेस था, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कि मतलब पेमेंट टाइम पे नहीं आ रही, मिलने के लिए पार्टी बुला देती है, वहाँ पे कुछ काम पूरा होता नहीं है, या होता तो रुक रुक के हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथनेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। मित्रजनों से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए दोस्तों, होता क्या ना कि देखिए मंगल ग्रह ना, देखिए मंगल ग्रह को अपने में मांगलिक कार्यों के साथ जोड़ के देखते हैं, और कहना कि सिंह लगन के जातकों के लिए तो वो इतना इंपॉर्टेंट भावों को रूल करते हैं ना कि देखिए चतुर्थ भाव मांगलिक कार्यों का है, घर परिवार के का है, नवम स्थान भी भाग्य का है। तो इस दौरान बृहस्पति भी आप लोगों के लिए मार्गी हो चुके हैं, तो ये संभावना है कि सिंह लगन के जातकों के लिए इस दौरान कुछ एक घर परिवार में
कुछ मांगलिक कार्य, कुछ बड़ी इच्छा पूर्ति के हिसाब से ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल मैं जोड़ के कहूंगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसी दौरान अगर आपका कोई घर से रिलेटेड कोई कार्य है कि आप घर फाइनलाइज करना चाहते हैं, उसका लोन, क्रेडिट, मॉर्टगेज कुछ अप्रूव करना चाहते हैं, कोई भी आपके वीज़ा, इमिग्रेशन के कंसर्न हैं, और मतलब एनीथिंग टू डू विद द हायर स्टडीज़, कोई आपको बुक पब्लिश करनी है, कोई परफॉर्मेंस देना है, आप पॉलिटिक्स की फील्ड से जुड़े हैं, इन सारे एरिया में कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करती हुई दिख रही है। ये मंगल ग्रह का आप लोगों के लाभ भाव में मार्गी होने के साथ आप फलों को जोड़ के देख सकते हैं। देखिए यहाँ से मंगल ग्रह की जो दृष्टि भी है आप लोगों के द्वितीय भाव को दिखती है, तो देखिए कहीं ना कहीं आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, लाभ भाव में बैठे हैं और दोबारा से दूसरे फाइनेंस के भाव को देख रहे हैं, तो और पंचम भाव को भी देख रहे हैं, छठे भाव को देख रहे हैं। तो देखिए ये समय जो है आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, मतलब मंगल ग्रह आप लोगों के लिए कुछ अच्छा इस दौरान जरूर करेंगे, जिसका सीधा इम्पैक्ट है आपकी आय, आपकी इनकम में जरूर होगा। और घर में कुछ मांगलिक कार्य होने के हिसाब से ऊर्जा आप लोगों के लिए अच्छी देखी जा सकती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के लिए आपके तृतीय भाव और अष्टम भाव के मालिक होते हैं। तो अगर आप हाउस रूलरशिप के हिसाब से बात करते हैं, लग्नेश के साथ संबंध के हिसाब से बात करते हैं, तो मंगल ग्रह आपके लिए वैसे इतने अच्छे ग्रह नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों गोचर में कुछ भाव होते हैं जहां पे वो ग्रह थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोगों के केस में मंगल ग्रह आपके दशम भाव में अब आपके मार्गी हो रहे हैं, तो एक अच्छी खबर है। मतलब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपको कार्य स्थान पे, देखिए अब मिथुन के जो होते हैं ना यहाँ पे मतलब वाद विवाद, मतभेद, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, इस तरीके की ऊर्जा को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अब वो आप लोगों के लिए मार्गी हो रहे हैं, तो इसका मतलब कर्म स्थान में कहीं ना कहीं चीजें आप लोगों के लिए पॉजिटिव दिशा में जरूर मूव होगी। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों इस दौरान देखिए मैं कन्या लगन वालों के लिए थोड़ा ये तो कहूंगा कि देखिए तीसरा भाव और अष्टम भाव के स्वामित्व की वजह से ना, वैसे तो किसी भी कुंडली में ये जो भाव होते हैं ना यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन होता है, तीसरे भाव में अष्टम भाव की ऊर्जा में, और मंगल ग्रह तो अपने में एग्रेशन के कारक हैं। तो ये उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट देंगे जिन लोगों की फील्ड ही ऐसी है कि जहां पे ना आपको काम कराने के लिए चार बातें बोल के, थोड़ा डोमिनेट करके, बुली करके आपको काम करवाना होता है। आपके काम की जगह पे या आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि जहाँ पे मतलब आपको बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स एक ही दिन में रैप अप करने हैं, ये सेल्स हैं, आप ऑलरेडी लीड कर रहे हैं टीम को, और सबको फोन पे धक्का मार मार के, प्रेशर मार मार के आपको काम करवाना होता है। तो अगर इतना हसल वाला आपकी फील्ड है, आपकी इंडस्ट्री है, तो उन लोगों के लिए काम अच्छा हो सकता है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग वालों के लिए मैं समय अच्छा दिख रहा हूं, जिन लोगों के काम में मतलब पब्लिक स्पीकिंग बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व है, लॉयर वगैरह भी अगर आप हैं, तो ये आप लोगों के लिए देखिए जो समय है आप लोगों के लिए मैं फेवरेबल देखिए दोस्तों पॉजिटिव देख रहा हूँ। बस थोड़ा सा ये कि जो कार्य स्थान पे, कर्म स्थान पे, वर्क प्लेस पे थोड़ा सा अपने बॉसेस के साथ मतलब आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव प्रवाह इतना ज्यादा होगा ना कि और लोग शायद आपकी स्पीड मैच ना कर पाए, तो वो थोड़ा सा वाद विवाद वाली ऊर्जा क्रिएट कर सकता है कि मतलब आप एक तरीके से काम करना चाहते हैं अपनी स्पीड में, अपने पेस में, और सामने वाला अगर मैच ना कर रहा हो तो वहां पे थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। अदरवाइज ओवरऑल आप लोगों के लिए ऊर्जा अब अच्छी रहेगी। इससे पहले जो ऊर्जा चल रही थी थोड़ी सी इरेटिक हो रखी थी, जहां पे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है, टाइम पे काम नहीं हो रहा, बिना बात के एकदम से कामों में रुकावट आ जा रही है, आर्गुमेंट हो जा रहा है। अब चीजें आप लोगों के लिए आपके कर्म स्थान में संतुलित होगी। और देखिए दोस्तों यहाँ से मंगल ग्रह की दृष्टि आपके लगन को देखती है। देखिए केतु देवता ऑलरेडी आपके लगन पे है, मंगल की दृष्टि भी देख रही है, तो थोड़ा सा जो हेड सर वाला एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा आपको, अगर आप स्कूटर बाइक वगैरह चलाते हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल ग्रह की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव और पंचम भाव को भी देखती है। तो देखिए कोई भी हाउसिंग लोन रिलेटेड कुछ कार्य हैं उनके हिसाब से आप लोगों के लिए ऊर्जा अच्छी मैं देख रहा हूँ। और कोई भी अगर आप IT इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं और साथ ही देखिए घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होना हो, उसके हिसाब से ऊर्जा आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तुला लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के सप्तम भाव के मालिक और द्वितीय भाव के मालिक हैं, और गोचर में वो आप लोगों के नवम स्थान में अब आप लोगों के लिए मार्गी हो रहे हैं। देखिए दोस्तों ये ऊर्जा मैं इसलिए अच्छी कहूंगा, देखिए पहली चीज तो ये है कि नवम भाव में इतनी दिव्यता है, इतनी पॉजिटिविटी है, वो किसी को भी प्रोटेक्ट करता है।
तो यहाँ पे जनरली ग्रह अच्छे फल देते हैं। पर देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मंगल ग्रह के पास आप लोगों के केस में वो व्यापार के भाव को भी देखते हैं, गृहस्थी को भी देखते हैं, कुटुंब परिवार को भी देखते हैं, आपके धन को भी देखते हैं। धर्म स्थान में आके थोड़ा सा यहाँ पे ना मतलब ये हो जाता है कि अगर वक्री है ग्रह तो हो सकता है कि सही सलाह सही समय पे नहीं मिल रही, काम हो तो रहे हैं, एकदम से रुकावट आ जा रही है, थोड़ा इराटिक पना जिसको हम बोलते हैं, तो वो देख सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह जब मार्गी होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छा योग जरूर बनाएंगे। अगर कोई भी मतलब कोई रिश्ते वगैरह के हिसाब से आप बात करें या कार्य से रिलेटेड कोई यात्रा अगर आपको करनी है वो आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। घर परिवार में हिसाब से देखा जाए तो देखिए वैसे तो द्वितीय भाव से षडाष्टक वाला कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन उसके बाद भी मैं जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर आपका नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है कि आपका जो मेन आपकी इनकम है वो ट्रैवल से जुड़ी है, वो कोई भी बुक पब्लिशिंग से जुड़ी है, आप मतलब तीर्थ यात्राएं वगैरह, धर्म से रिलेटेड धार्मिक किताबें, पूजा पाठ की सामग्री, वीज़ा, इमिग्रेशन, आपका काम, आपकी इंडस्ट्री यही है, तो उन लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, इस दौरान कहीं ना कहीं देखिए जो जीवन साथी हैं उनके सहयोग से उनके ग्रह भी आपको इस दौरान काफ़ी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। मैं अल्टीमेटली ये कहूँगा कि अगर इस डिपार्टमेंट में आप लोगों के थोड़ा कुछ ऊर्जा असंतुलित थी बीते कुछ समय से, तो अब ऊर्जा आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए संतुलित होती भी देख रहा हूं। इसके बाद और देखिए दोस्तों, यहां से अगर आप मंगल ग्रह की दृष्टि के हिसाब से बात करें तो मंगल ग्रह की जो दृष्टि है वो आप लोगों के द्वादश भाव को देखती है। मैंने दोबारा कहा, यात्राएं, ट्रैवल्स आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगी। कोई भी अगर आप साधना इस समय कर रहे हैं, केतु 12वें भाव में इस भाव को छोड़ने वाले हैं जल्दी, तो इसका मतलब कोई भी अगर आप अनुष्ठान, कोई भी साधना में अगर एंगेज्ड है, वहां पर आपको गति मिलेगी, डिटर्मिनेशन अब आपकी स्ट्रांग रहेगी, क्लैरिटी आपको दिखेगी अपने लक्ष्यों की तरफ। मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव को भी दृष्टि से देखते हैं, तो मतलब मैंने आपको बताया यात्राओं के हिसाब से और रुके कामों में गति मिलने के माध्यम से अच्छा समय है। और अष्टम दृष्टि उनके आपके चतुर्थ भाव को देख रही है, तो घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य, कुछ मतलब हाउसिंग रिलेटेड पॉजिटिव डेवलपमेंट, वहां पे मतलब कोई भी ऐसा कार्य है, घर में रेनोवेशन करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, हाउस लोन अप्रूव कराना है, इन सारे एरियाज में, डिपार्टमेंट्स में ऊर्जा आप लोगों के लिए मैं फेवरेबल देख रहा हूं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग आगे बढ़े, देखिए अगर आप लोग बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों वृश्चिक लगन के जातकों के केस में अगर आप देखते हैं मंगल ग्रह आप लोगों के लग्नेश हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए वृश्चिक लगन के जातकों के लिए तो थोड़ा सा समय ना अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल चल ही रहा है। और देखिए क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, कुंडली में लगन होता है सबसे महत्वपूर्ण, तो उसके बाद त्रिकोण भाव होते हैं। त्रिकोण में देखिए चंद्र तो नवम के मालिक हो गए, चंद्र तो देखिए वैसिलिटेट करते रहते हैं। पंचम भाव बुद्धि का, विचारों का होता है, वहां पे अब शनि, राहु, काफी ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है। तो मतलब ये कि देखिए, और ऊपर से लग्नेश का अष्टम भाव में होना, अब अगर मेष लगन हो अष्टम में हो वृश्चिक की तो बात अलग है, लेकिन वृश्चिक के केस में अष्टम भाव में शत्रु राशि में हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मानसिक असंतुलन की ऊर्जा थी, क्योंकि जब ग्रह वक्री होता है थोड़ा इराटिक होता है, अनस्टेबल होता है, चेष्टा बल होता है, लेकिन ये तब ज्यादा काम करता है जब अपनी अनुकूल राशि हो। तो मंगल अगर मकर के हैं और वक्री हैं तब शायद डबल अच्छे हो जाएं, लेकिन अगर वही मंगल अगर कर्क के हैं या मिथुन के हैं या कन्या के हैं और उसके बाद अगर वक्री हैं तो थोड़ा इराटिक हो जाता है ग्रह। तो कहने का मतलब है देखिए दोस्तों, अब आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ा रिलीफ आएगा ही आएगा, लेकिन देखिए उसके बाद भी, रिलीफ आने के बाद भी अष्टम भाव की जो संभावनाएं हैं फिर भी आपको ग्रसित रखेंगी। मतलब चोट फटांग का योग फिर भी आप लोगों के लिए रहेगा, थोड़ा आपको संतुलित रहना है और कोई भी आवेश में आके निर्णय नहीं लेना। उन लोगों के लिए एकदम से काम की गति मिलेगी जिन लोगों के केस में अगर आप किसी भी तरीके से ऑफिस वगैरह की वर्क पॉलिटिक्स के शिकार थे, वहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपका नाम अगर कहीं फंस गया था तो वहां पे क्लैरिटी आ सकती है। कोई भी आपको अगर आपकी आय अगर ऑकल्ट, इंश्योरेंस, रेवेन्यू इन सब से जुड़ा है, वहां पे भी आपको गति मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मैं स्थिति थोड़ी बेहतर होती हुई ही देख रहा हूं। अगर अष्टम भाव से जुड़ा आप काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। और अष्टम भाव अगर आपको पीड़ा दे रहा था, मतलब कहीं पैसे फंस रहे थे, स्वास्थ्य खराब था और विरोधी हावी हो रहे थे, एकदम से चीजें आपके मतलब विपरीत हो रखी थी हर लाइफ के एरिया में, तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा चीजें कंट्रोल में आती हुई जरूर मिलेंगी। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ से मंगल ग्रह की दृष्टि आपके लाभ भाव को देखती है, जहाँ पे केतु को वो दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कहीं धन लाभ के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, नए नए विचार दिमाग में आएंगे। और देखिए आपके लाभ भाव, आपकी इनकम के भाव और पराक्रम के भाव को देख रहे हैं, तो दृष्टि तो मंगल ग्रह की आपको सशक्त ही कर रही है और अब कहीं ना कहीं रिलीफ आप यहाँ पे जरूर पाएंगे।
देखिए, अगर हम लोग धनु लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के पंचमेश बनते हैं, तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ग्रह हैं। और अब वो आप लोगों के सप्तम भाव में वो आपके मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि जब ग्रह वक्री होता है उसके काम करने के तरीके में थोड़ा सा इराटिक पना होता है। मंगल ग्रह आपके लगन के लिए एक शुभ ग्रह है, और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सप्तम भाव में आपको गति दिखेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बीते समय से अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा वाद विवाद मतभेद हो रखे थे, वहाँ पे थोड़ा सा संतुलित ऊर्जा होगी, मतलब कि आप सामने वाले का पक्ष भी समझेंगे। अगर सपोज कीजिए, अगर आप कोई स्टूडेंट वगैरह हैं, कोई आर्टिस्ट वगैरह हैं, आपको लग रहा था कि यार मतलब सामने पार्टी से बात तो चलती है पर प्रोजेक्ट कोई फाइनलाइज नहीं हो रहा, इस दौरान हो सकता है आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, चाहे कॉलेज का फाइनलाइजेशन हो, कोर्स का फाइनलाइजेशन हो, तो किसी भी तरीके से पंचम भाव से रिलेटेड जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप आर्टिस्ट हैं, चाहे क्रिएटिव हैं, या सपोज कीजिए अगर आपका ये भी देखा जा सकता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, अपने प्रेम को, तो वैसे तो मैं कहूँगा कि बृहस्पति के सप्तम भाव में आने का इंतजार कीजिए मई के महीने तक, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट पॉजिटिव ही दिख रही है। और किसी भी तरीके से देखिए, अगर आपका कोई विदेश से जुड़ा भी कोई कार्य काम वगैरह आपका है, तो वहाँ पे भी आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। बस ये बात है कि देखिए दोस्तों, अब मंगल ग्रह अगर मार्गी हो रहे हैं तो सप्तम भाव में गति आ रही है, तो वो गति जो निजी रिश्ता है जीवन साथी के साथ, वहाँ पे फिर भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा, वाद विवाद की रहेगी, लेकिन व्यापार और बाकी के जो लाइफ के एरियाज हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप मंत्र साधना में एंगेज्ड हैं, स्टूडेंट वगैरह हैं, उन लोगों के लिए ऊर्जा में फेवरेबल देख रहा हूं। निजी रिश्ता फिर भी आपको संभालना है अपने जीवन साथी के साथ। मंगल ग्रह की दृष्टि आपके कर्म भाव को देखती है, वहां पे केतु ग्रह को वो सशक्त करेंगे, ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल है। लगन को देखते हैं, अगर आप बाइक स्कूटर चलाते हैं, हेड एरिया को थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिए, हेलमेट वगैरह पहना कीजिए। और अपनी अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं, तो धन प्राप्ति के लिए आपको प्रेरित करेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के चतुर्थेश और आप लोगों के लाभेश हैं, और वो आप लोगों के छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह का बीते समय से वक्री होना छठे भाव में, वैसे छठे ग्रह के तीसरे भाव के मंगल कारक की तरह जोड़ के देखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए क्योंकि राशि इतनी अनुकूल नहीं है, तो अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके कर्म स्थान पे अपने कोवर्कर्स के साथ, जूनियर सबऑर्डिनेट्स के साथ थोड़ा सा वाद विवाद आपका चल रहा था, थोड़ी ऊर्जा मिसअंडरस्टैंडिंग की हो रखी थी, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आती भी आप देखेंगे कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर कार्य आपके रुक रुक के हो रहे थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब एकदम से चीजें यहाँ पे स्पीड पकड़ेंगी। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, छठे भाव के जो मंगल होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए मतलब ये आपको कोई लोन अप्रूव कराना है, मार्केट से पैसा अरेंज करना है, उसके लिए तो ठीक है, पर अपना पैसा किसी को मतलब एकदम से आंख बंद करके ऐसे पैसा नहीं देना। कोई एकदम ही दरवाजे पे आके खड़ा हो गया, जरूरत लेके आ गया, तो उतना ही मदद करो जितना कि अगर ना भी आए तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। ये थोड़ी सी सलाह दी जाती है जब आपके छठे भाव के मंगल गोचर में होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आपका फील्ड ही ऐसी है, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हैं, आप सपोज कीजिए किसी भी तरीके से आप लॉयर वगैरह हैं, आर्बिट्रेशन की फील्ड में काम करते हैं, हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। आजकल तो देखिए मैं हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री वालों को भी देखता हूँ, इतने इतने कोलैबोरेशन, इतने इतने स्पॉन्सरशिप, दे आर ऑल्सो डूइंग लाइक वेरी गुड, बीइंग इंडिपेंडेंट क्रिएटर एंड ऑल, तो उन सब के लिए भी समय अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह आप लोगों के लाभ भाव के मालिक हैं और चतुर्थ भाव के मालिक हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, कोई भी हाउसिंग लोन रिलेटेड जो कार्य हैं उसमें क्रेडिट लोन अप्रूव कराने के लिए समय अच्छा है। कोई बड़ी कोलैबोरेशन वगैरह के हिसाब से भी ऊर्जा आप लोगों के लिए अच्छी दिख रही है। इससे पहले मंगल ग्रह थोड़े से इराटिक थे जब वक्री थे, तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ भी ऐसी कोई डील है जो लास्ट मिनट में आके फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी, कुछ ना कुछ क्लॉज में किसी ना किसी टर्म्स कंडीशन में फंस जा रही थी, यहाँ पर आप लोगों के लिए चीजें गति पकड़ेंगी। और जो इतने भी सर्विस प्रोफेशनल हैं उन लोगों के लिए बहुत स्मूथ फ्लो आप देखेंगे कि जहां पे अगर आपका बीते समय से अपनी टीममेट्स के साथ थोड़ा वाद विवाद हो रहा था, तो यहाँ पे चीजें दोबारा स्मूथ नॉर्मल होती भी आपको दिखेंगी। मंगल ग्रह की दृष्टि आपके धर्म भाव को देखती है, तो जितने भी स्टूडेंट्स और हायर स्टडीज के लोग इंगेज्ड हैं उनके लिए एक पॉजिटिव फेवरेबल एनर्जी है। वीजा, इमिग्रेशन, फॉरेन ट्रैवल्स, क्योंकि वो आपके नवम स्थान और आपके द्वादश भाव दोनों को देख रहे हैं, तो कोई भी नौकरी से, कार्य से रिलेटेड ट्रैवल फेवरेबल रहेंगी। और अष्टम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, तो अगर आप कोई बाइक स्कूटर वगैरह चलाते हैं, हेड एरिया को थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिए, हेलमेट वगैरह पहनिए, ये मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा।
दोस्तों अगर हम लोग कुंभ लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में मंगल ग्रह के पास स्वामित्व आपके दशम भाव और आपके तृतीय भाव का है। इसका मतलब आपके कर्म और आपके पुरुषार्थ के मालिक मंगल ग्रह बनते हैं। और देखिए दोस्तों मंगल ग्रह आप लोगों के पंचम भाव में वक्री हो रखे थे। तो देखिए दोस्तों मेरे को काफी कुंभ लगन के जातकों का ये रिस्पॉन्स आया है, जो मेरे क्लाइंट्स वगैरह हैं, कि यार हम लोग जॉब चेंज करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, काम में कुछ हमें मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। या सपोज कीजिए काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मतलब इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट या फ्रीलांस काम कर रहे हैं, तो काफ़ी स्लो डाउन की एनर्जी बनी हुई थी कुंभ लगन के जातकों के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं ना कि देखिए अगर आपको फ्रीलांस कुछ भी इंडिपेंडेंट काम करना है तो उसमें तीसरा भाव भी चाहिए, दशम भाव भी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कुंभ लगन वाले जातकों के केस में तो और किसी लगन में इतना शायद ना भी हो, लेकिन कुंभ लगन के जातकों के केस में उनके कर्म स्थान में, उनके करियर वाले प्रोस्पेक्ट्स में एकदम से आपको रैपिड डेवलपमेंट दिखेगी। किसी भी तरीके से स्लो डाउन चल रहा था वहां पे आपको रिजल्ट आते दिखेंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की फील्ड से जुड़े हैं, आप एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं या कोई भी स्पोर्ट्स एथलेटिक्स की फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं अब रिजल्ट फेवरेबल आपको दिखेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब ग्रह वक्री होता है, वैसे तो हम बोलते हैं कि उसका चेष्टा बल मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके काम करने के तरीके में थोड़ा सा इराटिक पना होता है। तो ये भी हो सकता है कि आपको बीते कुछ समय से संतान पक्ष से भी आपको काफी कुछ ज्यादा मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। अगर आप स्टूडेंट वगैरह भी हैं, आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या ग्रेड्स ठीक से नहीं आ रहे, इन सारे एरिया में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आप लोगों के लिए फेवरेबल ही होगी। और देखिए दोस्तों यहाँ से मंगल ग्रह की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आप लोगों के अष्टम भाव को देख रही है, जहां पे केतु ग्रह है। तो किसी भी तरीके से अगर आप कोई भी इन्वेस्टिगेटिव चीज या रिसर्च या एनालिटिकल फील्ड से अगर जुड़े हैं, उन लोगों के लिए समय उपयुक्त देखा जा सकता है। मंगल ग्रह की सीधी दृष्टि आप लोगों के लाभ भाव को और आप लोगों के द्वादश भाव को भी देख रही है, तो जिसकी वजह से आय में निरंतरता रहने के हिसाब से समय अच्छा है। और किसी भी तरीके से आपका कोई भी विदेश से जुड़े आपके काम हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनीज पे काम कर रहे हैं या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी आपका काम है, या सपोज कीजिए आप पंचम भाव मंत्र साधना का भी है, द्वादश भाव भी देखिए हम लोग कहीं ना कहीं मोक्ष कुंडलिनी इन सबसे जोड़ के देखते हैं। तो आध्यात्मिक एंगेजमेंट्स के हिसाब से भी समय अब आप लोगों के लिए फेवरेबल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके कर्म स्थान में, आपके करियर के प्रोस्पेक्ट्स में आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए जरूर दिखेंगे। और लास्टली देखिए दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं मीन लगन के जातकों के केस में, देखिए आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं उनके पास स्वामित्व आपके द्वितीय भाव का है और आप लोगों के नवम स्थान का है। तो देखिए इन भावों का स्वामित्व लेके मंगल ग्रह आप लोगों के चतुर्थ भाव में अब आप लोगों के लिए मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये बात तो पक्की है कि आपके फोर्थ हाउस से रिलेटेड अगर यहाँ पे घर परिवार में कोई भी मतभेद थे, कोई वाद विवाद चल रहे थे, यहाँ पे आपको न्यूज़ फेवरेबल मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी एज अ आर्किटेक्ट एज अ रियल्टर काम कर रहे हैं, आप अपने कोई भी फैमिली बिजनेस में हैं, आप होम ट्यूशंस देते हैं, इन सारे एरिया में अगर कोई भी ब्लॉकेज थी, कोई भी स्लो डाउन था, कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो यहाँ पे चीजें अब आप लोगों को अपने लिए फेवरेबल होती हुई जरूर दिखेंगी। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, देखिए मैं चतुर्थ के जो मंगल होते हैं एज मच एज कि वो अगर आप कोई भूमि से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए फेवरेबल हो सकते हैं, पर मानसिक संतुष्टि के लिए, घर परिवार में रिश्तों में प्रेम रहे, उसके लिए इतनी अच्छी ऊर्जा नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि जब ग्रह आपका वक्री था तो यहाँ पे थोड़ा इराटिक पना था, यहाँ पे थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग ऊर्जा थी, पर अब चीजें आप लोगों के लिए फेवरेबल टर्न जरूर लेंगी। और जैसे कि मैंने कहा दोस्तों कि अगर आपकी जो इनकम है वो कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड से आपके इंटरेस्ट हैं, आपकी जो इनकम जुड़ी हुई है, या किसी भी तरीके से आप फैमिली बिजनेस में हैं, आर्किटेक्ट हैं, रियल्टर की तरह अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, उन सब लोगों के लिए, मतलब अगर आपकी कोई बेसिक आपकी कोई ग्रोसरी स्टोर भी है आपका, तो उन लोगों के लिए भी ऊर्जा कहीं ना कहीं फेवरेबल रहेगी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं नवमेश की ऊर्जा फोर्थ हाउस में आ रही है। मंगल ग्रह को अपने आप ही हम लोग मांगलिक कार्यों के साथ जोड़ के देखते हैं। कुटुंब और परिवार भाव की ऊर्जा भी मंगल ग्रह के पास है क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होना हो उसके माध्यम से भी ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों यहाँ से मंगल ग्रह अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव व्यापार के भाव को, गृहस्थी के भाव को देख रहे हैं। वहां पे केतु की ऊर्जा को कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे और उनकी सीधी दृष्टि आपके दशम, आपके कर्म भाव, आपके करियर भाव में है और आपके लाभ भाव में। तो कहीं ना कहीं देखिए अब जो ड्राइव और जो मोटिवेशन लेवल है आपका हाई रहेगा और कहीं ना कहीं अपने बल पराक्रम से आप चीजें
पॉजिटिव दिशा में लेके जाएंगे। आपके करियर पे इसका स्ट्रेट पॉजिटिव इंपैक्ट आप जरूर देखेंगे। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।